हेलो फ्रेंड्स, आपकी कार में लगी होती है क्लच प्लेट और वो क्लच प्लेट कई बार गलत डायग्नोस का शिकार होती है, कई बार लालच का शिकार होती है। बिल्कुल सही कह रहा हूँ। गाड़ी लिफ्ट की, आपसे कह दिया साहब क्लच प्लेट चेंज हो गई और प्रॉब्लम आपकी सॉल्व भी हो जाती है, लेकिन एक्चुअल में प्रॉब्लम क्लच प्लेट की थी ही नहीं। प्रॉब्लम कुछ और थी, माइनर सी प्रॉब्लम थी, सॉल्व हो सकती है, लेकिन सीधे क्लच प्लेट को बदल देना। और क्लच प्लेट एक कॉस्टली आइटम है। एक नॉर्मल रेंज की गाड़ियों में भी आप देखोगे तो 10 से 15 हज़ार रुपए लग जाते हैं साहब क्लच प्लेट चेंज करने में। तो ऐसा बार बार क्यों करना, और इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? कौन सी प्रॉब्लम होती है जिनमें क्लच प्लेट खराब नहीं होती लेकिन लगता ऐसा है कि क्लच प्लेट खराब है? चलिए आज एक्सप्लेन कर देता हूं, एक एक चीज डिटेल में बता देता हूं। बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास इसी रिलेटेड आते हैं और बताते भी हैं कि साहब इसके बाद कंपनी ने मेरी क्लच प्लेट चेंज कर दी, जबकि वहां क्लच प्लेट खराब ही नहीं थी। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलो जी, पहली ही प्रॉब्लम आपको बता देता हूं जिसके चलते क्लच प्लेट बदली जाती है। क्लच आप दबाते हो, क्लच बहुत हार्ड दब रहा है। अब ये हार्ड पैडल हो गया, बोल दिया गया क्लच प्लेट खराब है, लेकिन जरूरी नहीं क्लच प्लेट खराब है। इससे पहले आपको क्या चेक करना है वो बताता हूं। अब अगर आपका क्लच हार्ड दब रहा है, पहले आप नोट करो क्या ये गर्म गाड़ी होने पे हार्ड होता है या फिर नॉर्मली हमेशा ही हार्ड रहता है। अगर ये ठंडी और गर्म से इस पे चेंज आ रहा है, अगर गाड़ी गर्म हो रही है तो ज्यादा हार्ड हो रहा है, ठंडी हो रही है तो हल्का हो रहा है, तो फिर आपकी ये क्लच प्लेट खराब नहीं है। क्लच प्लेट की जगह एक और चीज होती है, मैं बताता हूं। अब देखो, जिन गाड़ियों में लगा होता है हाइड्रोलिक क्लच, हाइड्रोलिक ऑयल रन करता है, आप पेडल को प्रेस करते हैं और वहां क्लच लीवर दब रहा होता है, ठीक है। अब इसके बीच में एक सिलेंडर लगा हुआ है आपके क्लच पेडल के पास, इसको बोलेंगे क्लच मास्टर सिलेंडर, और एक लगा हुआ है स्लीप सिलेंडर यानी कि गियर बॉक्स के पास वो सिलेंडर। दोनों साइड दो सिलेंडर हैं, बीच में पाइपलाइन है। आपने इधर पेडल प्रेस किया, प्रेशर गया और यहां से सिलेंडर खुला। अब इन दोनों की लोकेशन कहां होती है वो भी आपको दिखा देता हूं। इंजन खोलोगे, इधर गियर बॉक्स होगा और गियर बॉक्स के पास लगा हुआ है ये स्लीप सिलेंडर। इसकी पहचान ये है, सीधे एक पाइपलाइन आ रही होगी और ये पाइपलाइन होते हुए कहां चली जाएगी, ये यहां से हुई, सीधे पहुंची आपके क्लच पेडल के पास और यहां पर लगा हुआ है क्लच सिलेंडर। अब ये मास्टर क्लच सिलेंडर है जो आपके क्लच पेडल से प्रेस होता है, प्रेशर आता है और यहां पे स्लीव सिलेंडर अपना काम करता है। अब जब इन दोनों में अगर फॉल्ट होगा, मान लीजिए कई बार जब ठंडी और गर्म होने से फर्क पड़ता है तो ये स्लीव सिलेंडर की प्रॉब्लम होती है। सिर्फ इस स्लीव सिलेंडर को क्लीन करके या फिर इसकी किट को चेंज कर दे या फिर पूरा मास्टर सिलेंडर ही चेंज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन प्रॉपर नॉलेज नहीं होती तो क्या कहते हैं साहब, सीधा क्लच प्लेट चेंज कर दो। और कई बार तो ऐसा मैंने देखा है, गाड़ी को रैंप पे लगाया, थोड़ी देर छोड़ा, कस्टमर को बोल दिया साहब क्लच प्लेट चेंज हो गई, स्लीव सिलेंडर को खोला था, उसको साफ कर दिया था और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब एक दूसरी प्रॉब्लम भी बता देता हूँ जिसके चलते क्लच प्लेट चेंज होती है। सबसे कॉमन प्रॉब्लम, गियर लीवर। आप गियर लगाते हैं, गियर अटकते हैं, आपने क्लच तो फुल प्रेस किया लेकिन जब गियर लगाते हैं तो गियर अटक रहे हैं, और मोस्टली रिवर्स गियर अटक रहा है, फर्स्ट गियर अटक रहा है। इसमें भी ऐसा ही होता है कि सीधे बोल देते हैं क्लच प्लेट खराब है। हो सकती है क्लच प्लेट खराब, क्लच प्लेट खराब से भी ये रीजन आ सकता है, लेकिन इसके पहले भी छोटे रीजन होते हैं जिनको हमें पहले चेक करना चाहिए। छोटे खर्चे से बड़े खर्चे की तरफ बढ़ेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। और कई बार तो ऐसा होता है सीधे बड़ा खर्चा कर दिया, क्लच प्लेट चेंज कर दी, प्रॉब्लम उसके बाद भी नहीं सॉल्व हुई, फिर इधर उधर घूमते रहे, फिर 3 चक्कर 4 चक्कर 5 चक्कर आपने लगाए, तब जाके उन्हें पता लगा अरे साहब प्रॉब्लम तो ये थी। तो क्यों ना उस पहले प्रॉब्लम को देखा जाए, मैं वही हाईलाइट कर रहा हूँ। अब देखो, गियर अटकने की एक वजह हो सकती है ये गियर असेंबली। मैंने इसको हटा के रखा है ताकि मैं आपको समझा सकूँ। जब आप गियर लीवर को इधर और इधर करते हो तो ये आपका सेलेक्टर काम करता है। इसके नीचे 2 केबल लगी, जैसे आप ये मूव कर रहे हो, एक केबल खींच रही है नीचे से, इसको बोलते हैं सेलेक्टर केबल। और एक केबल होती है जब आप ऐसे और ऐसे करते हो, आपने इधर किया, ये किया, अब दूसरी केबल खींच रही है, इधर अंदर जा रही है, इधर बाहर जा रही है। कई बार ऐसा होता है इस गियर असेंबली में प्ले आ जाती है ड्राई होने की वजह से, जैसे कि देखो आप ये ड्राई हो गया, प्ले आ गई, ये बुश कट जाएगा और इस प्ले होने की वजह से सेलेक्टर प्रॉपर काम नहीं करेगा और आपके गियर अटकने लगेंगे। इन रिजल्ट आप गाड़ी चला रहे हो और बार बार गियर अटक रहे हैं, आपको लग रहा है साहब क्लच प्लेट खराब हो गई। क्लच प्लेट खराब नहीं है, सबसे पहले चेक करनी है आपको गियर असेंबली। सस्ता पार्ट होता है, कई बार इसका ये प्लास्टिक बुश भी चेंज हो जाता है, कई बार ये असेंबली भी आ जाती है। चेक करने के ऊपर है, जहां भी अगर प्ले दिखती है प्रॉब्लम यहीं से सॉल्व हो जाएगी। यहां भी नहीं होती तो एक और पॉइंट दिखाता हूं। जब आप अंदर से गियर को मूव कर रहे थे तो शिफ्टर केबल थी, वो शिफ्टर केबल ये लगी है, ये देखो। जब आप शिफ्टर अंदर से चेंज कर रहे हो यानी गियर लीवर को इधर और इधर कर रहे हो तो ये केबल इसको इधर और इधर कर रही होती है। एक बार से नीचे गया, एक बार से ऊपर गया। अब अगर आपका वो गियर असेंबली ठीक है, उसके बाद प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे, इस केबल का एडजस्टमेंट अगर सही नहीं होगा। इसमें एडजस्टमेंट होता है, यहाँ से इसको एडजस्ट करके टाइट और लूज किया जाता है। अगर ये पूरा खींचेगा नहीं, शिफ्टर पूरा खींचेगा नहीं, आपके गियर अटकेंगे। अब जैसे ही आपका ये शिफ्टर केबल है, ये देखो, ये केबल जब मूव करता है, ये आपके गियर शिफ्ट हो रहे हैं। दबाया, शिफ्ट किया, छोड़ा, ऊपर किया, शिफ्ट किया, ठीक है। ये आपका रिवर्स गियर लग गया, ये किया,
इधर किया, फर्स्ट गियर लग गया। यहाँ से आप देखो प्रॉपर गियर शिफ्ट हो रहे हैं और ऊपर से आप अटक रहे हैं गियर लगाने में, तो इस शिफ्टर केबल का भी हो सकता है, इस केबल को एडजस्ट किया जा सकता है। और कई बार तो इसमें प्ले आ जाती है, यहाँ से कट जाता है, तो उस केस में भी यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। अननेसेसरी जरूरत नहीं है क्लच प्लेट चेंज करने की। अभी देखो मैंने एक हाइड्रोलिक क्लच बताया आपको, ये हाइड्रोलिक क्लच में ऐसे प्रॉब्लम होगी तो सिलेंडर भी हो सकता है। ऐसे ही वायर्ड क्लच आते हैं जिनमें वायर रन करती है, आउटर के अंदर एक वायर होगी, वहां से आएगी आपके क्लच पेडल से और यहाँ आके आपके गियर बॉक्स से यहाँ लगी रहती है। अब अगर उस वायर में प्रॉब्लम है, कई बार वो वायर जाम हो गई है, तब भी आपका क्लच हार्ड होता है। कई बार वो वायर पूरी नहीं खिंच रही है, तब आपके क्लच में प्रॉब्लम आती है। तो पहले उस वायर को चेक करेंगे, अगर केबल वाला क्लच है तो। और हाइड्रोलिक है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, स्लीव सिलेंडर, ये सिलेंडर और इसकी लीकेज। अभी दूसरी एक प्रॉब्लम देख लो जिसमें क्लच की आपको प्रॉब्लम लगती है और मोस्टली लोग ये कंप्लेन करते ही हैं। क्लच जब आप दबाते हो तो क्लच कई बार बहुत ज़्यादा स्पंजी फील होता है, तुरंत नीचे चला जाता है और गियर अटकते हैं। गियर लगा रहे हो, गियर अटक रहे हैं, क्लच बहुत ज़्यादा स्पंजी हो रहा है। कई बार चलती हुई गाड़ी में नॉर्मल सही है, कुछ देर गाड़ी चलेगी, गर्म होने के बाद स्पंजी हो जाएगा। फिर 2-3 पैडल आपको ऐसा लेने पड़ेंगे, 2-3 पैडल लेके फिर उसको दबाओगे तो क्लच गियर अच्छे से शिफ्ट हो जाएगा। इसकी प्रॉब्लम आ जाओ दिखाता हूँ। और ये स्पंजी वाली जो प्रॉब्लम है ये आती है सिर्फ हाइड्रोलिक क्लच वाली गाड़ियों में। क्यों आती है? ये जो लाइन चल रही है, ये जो हाइड्रोलिक लाइन यहाँ सिलेंडर से लेकर और जहाँ तक लाइन आ रही है, इसके अंदर ब्रेक ऑयल रन करता है। और ब्रेक ऑयल आता कहाँ से है? ब्रेक ऑयल आता है हमारे इस कंटेनर से। आप देखोगे एक कनेक्शन लगा होगा इसमें लाइन का, ये लगा हुआ है, ये लाइन देखो, ये गई सिलेंडर में। जैसे कि आपने देखा होगा ब्रेक स्पंजी हो जाते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि इसके अंदर एयर आ जाती है। अगर आपकी इस लाइन में एयर ट्रैप हो गई, आपका क्लच वैसे ही स्पंजी हो जाएगा। अगर आपके ब्रेक में एयर आ जाती है तो आपका ब्रेक भी ऐसे ही काम करता है। 2 पैडल 3 पैडल लेने के बाद ब्रेक आते हैं, सेम वही सिचुएशन यहाँ भी आती है। 2 पैडल 3 पैडल से दबाने के बाद तब गियर सही से शिफ्ट होता है। इस कंडीशन में आपको करानी होती है इसकी एयर ब्लीडिंग। इसके अंदर ऑयल रन हो रहा है, ऑयल के बीच में अगर एयर ट्रैप हो जाएगी, इसमें मान लीजिए पाइप में अगर एयर ट्रैप है तो एयर को कंप्रेस किया जा सकता है, दबाया जा सकता है, जबकि उस ऑयल को नहीं दबाया जा सकता। जब आप पेडल दबाते हैं तो कुछ तो एयर कंप्रेस होती है और यहाँ पे क्लच कम दबता है। इन रिजल्ट आपके गियर नहीं पड़ते। फिर 2-3 बार पेडल लेते हो तब जाके गियर पड़ते हैं। और कई बार ऐसा स्पंजी कब होता है? जब आपकी गाड़ी ज़्यादा रन कर जाए, गर्म हो जाए, गर्म होने की कंडीशन में होता है। गर्म होने की कंडीशन में कब होता है? जब आपके ब्रेक ऑयल के अंदर मॉइस्चर हो, जो इसके अंदर ऑयल रन कर रहा है उसके अंदर मॉइस्चर हो, और वो मॉइस्चर जब गर्म होता है और जब वो स्टीम बन जाता है तो फिर जब आप प्रेस करते हो तो आपको वही स्पंजीनेस फील होती है। तो इस कंडीशन में आपको ब्रेक ऑयल फ्लश करा देना है, ब्रेक ऑयल चेंज करना है, स्लीव सिलेंडर को क्लीन कराना है और साथ में इस मास्टर क्लच सिलेंडर को भी क्लीन कराना है। और अगर कोई बोले कि इस कंडीशन में क्लच प्लेट चली गई है, चेंज करनी है, तो इसको दूर भगाना है। अभी एक प्रॉब्लम और देख लो, क्लच दबाते हो आप, फुल क्लच दबाया है आपने, गियर शिफ्ट करते हो, गियर आपको लगता है कि अटक रहा है, फिर और कस के दबाते हो, पूरा नीचे तक क्लच दबा रहे हो, तब जाके गियर शिफ्ट कर रहे हो। आपको लगता है पहले तो ऐसा होता नहीं था। एक रीज़न बता देता हूँ, बहुत छोटा सा है, ध्यान नहीं देते हैं। देखो कुछ लोगों को आदत होती है बहुत सारी मैट बिछाने की, पहले एक नीचे बिछाएंगे, फिर एक उसके ऊपर बिछाएंगे, हो सके तो उसके ऊपर भी एक बिछा लेंगे। अब क्या होता है, मैट थोड़ी सी आगे अगर रहेगी, क्लच पेडल दबा रहे हो लेकिन इस मैट की वजह से पूरा नहीं दब रहा है और आपको ऐसा लग रहा है मैं क्लच तो फुल प्रेस किया हुआ है, गियर अटक रहे हैं, तो आप इसके लिए सिर्फ ये मैट को चेंज कर देना। बहुत बार मैंने देखा मैट अटक रही थी और बोल रहे साहब क्लच प्लेट चली गई, गियर नहीं पड़ रहे हैं। और ये तो मैट का हो गया। एक चीज़ और होती है, ये जो आपका क्लच पेडल है ये ऊपर जहाँ से जुड़ा रहता है, यहाँ पे अगर प्ले आ जाती है, कई बार यहाँ प्ले आ गई और वायर्ड क्लच है, पिन पड़ी होती है, पिन कट जाती है, तो अब क्या होता है, जब आप क्लच पूरा दबाते हो तो पेडल तो पूरा दब गया लेकिन वायर पूरा नहीं खींचा। इस केस में भी आपको ऐसा लग सकता है कि मेरी क्लच प्लेट खराब हो गई। लेकिन ये छोटे छोटे रीजंस भी होते हैं क्लच प्लेट से पहले, तो पहले इनको चेक करना चाहिए, इसके बाद अगर प्रॉब्लम ना सॉल्व हो तब आपको जाना चाहिए क्लच प्लेट की तरह। अब ये तो सारी प्रॉब्लम थी जहां क्लच प्लेट खराब नहीं थी, लग ऐसा रहा था कि क्लच प्लेट खराब है, एक्चुअल में क्लच प्लेट खराब होती तब आपको कैसा फील होता है। देखो आप क्लच को दबा रहे हो और बहुत ज़्यादा क्लच आपको हार्ड लग रहा है और ये सारी प्रॉब्लम आपने देख ली, प्रॉब्लम नहीं है, तो उस कंडीशन में प्रेशर प्लेट हार्ड हो जाती है, तब आपको क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट का सेट चेंज करना पड़ता है। दूसरा, आप गाड़ी को एक्सेलरेट कर रहे हो जितना, आरपीएम तो इंजन के ज़्यादा घूम रहे हैं लेकिन गाड़ी उतनी ज़्यादा नहीं जा पा रही है, क्लच प्लेट घिस जाती है, इस वजह से वो स्लिप कर रही होती है। या फिर आप जब गाड़ी को आगे बढ़ाने लगते हो, क्लच छोड़ते हो, गाड़ी जर्क लेके ऐसे ऐसे आगे बढ़ती है, तो उस कंडीशन में आपकी क्लच प्लेट खराब होती है। या फिर क्लच प्लेट पूरी तरह से जल जाएगी तो आप गियर डालोगे, एक्सेलरेट करोगे, गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं, आपको बदबू सी आएगी, जलने की बदबू आएगी, तब समझ लीजिए क्लच प्लेट खराब है। गियर तो एंगेज हो रहा है लेकिन गाड़ी बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रही है, या फिर बढ़ भी रही तो बहुत ज़्यादा रेस देने में धीरे धीरे बढ़ रही है,
तब जाके वो क्लच प्लेट खराब होती है। तो फिलहाल यही था आज की इस वीडियो में। कोशिश की थी आपकी बहुत सारे पैसे बचाने की और थोड़ी सी नॉलेज बढ़ाने की। हमेशा से कोशिश यही रहती है। अगर अच्छी लगेगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। मन में कोई सवाल या फिर कोई सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाएं, या फिर अगर चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।